खैरतल पुराने जमाने में जब राजा और महाराजाओं का जमाना था, खैरतल की एक अलग पदवी होती थी। खैरतल को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था, जो एक तरह से बिजनेस कैपिटल, जिस तरह से बंबई को देखते हैं, दिल्ली को देखते हैं, उस तरह से जो अलवर जो क्षेत्र है, अलवर क्षेत्र का जो एक बिजनेस कैपिटल था, जहां से अर्थव्यवस्था चलती थी, वो खैरतल होता। ये मुझे मेरे दादाजी बताते थे। और खैरतल का नाम जिस तरह से जूली साहब ने फरमाया, पूरे देश के अंदर, मैं तो असम का प्रभारी भी रहा हूं, वहां भी कहीं तिनसुकिया पहुंच जाए, जोरहाट के अंदर पहुंच जाए, तो खैरतल, आप अलवर से हैं मुझे कहते थे, और हमारा खैरतल से हमारा सामान आता है, हमारा खैरतल से बिजनेस चलता है, हमारे जो परिवार हैं वो खैरतल में रहते हैं। तो इसका इतना बड़ा नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उसका ध्यान रखते हुए, खैरतल को का मान सम्मान रखते हुए, आपके अपने बहुत ही खूब काम करवाए। प्यारे विधायक और गहलोत जी के फेवरेट, ये भी रख रहा हूं मैं सबों का फेवरेट। तो मेरे तो है ही आप, तो उनकी बात रखते हुए, जो आपका एक हक था, ये कोई मेहरबानी नहीं थी, आपका हक था कि आपको जिला मिला, और वो हक गहलोत साहब ने दिया। तुरंत कलेक्टर लगा। नहीं तो जिले अनाउंस हो जाते हैं बहुत बार, मैंने बहुत सारे प्रदेशों में देखा है, साल साल 2-2 साल तक कोई अफसर नहीं आता है, अखबारों में नाम छप जाता है, तालियां बज जाती है, स्वागत हो जाता है, माला पहन लेते हैं और साफा पहन लेते हैं, लेकिन फील्ड के अंदर कुछ नहीं होता, जमीन पर कोई काम नहीं होता है। लेकिन रिकॉर्ड, मैं तो खुद हैरान हो गया, और मैंने फोन करके गहलोत साहब को धन्यवाद दिया। मैंने कहा पहली बार मैंने देखा है, देश में बहुत सारे जिले मैंने देख लिए बनते हुए और बिगड़ते हुए, लेकिन आपने मेरे ख्याल से 5वें या 10वें दिन ही, 20वें दिन ही आपने वहां नियुक्त कर दिया, कलेक्टर को नियुक्त कर दिया, वहां का कार्यकारी आपने कलेक्टर बना दिया, और वहां की किस तरह से व्यवस्थाएं होंगी, किस तरह से ऑफिस आएंगे, किस तरह से बिल्डिंग चलेगी, या किराए की बिल्डिंग बनाई है, वो सब बिल्डिंग के अंदर स्थापना कर। सही बात जूली जी फरमा रहे थे कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा माफिया ग्रुप आ गया, भू माफिया जिसे बोलते हैं, कि रोज आज यहाँ बना रहे हैं, वहां से वहां बेच लो, कभी बीबी रानी की तरफ ले जाएंगे, कभी किशनगढ़ बाईपास की तरफ लेके जाएंगे, कभी कौन सी जगह पर लेके जाएंगे, और वहां का जमीनों का सौदा करने के लिए। और मुझे बहुत दुख की बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो सरकार होती है, वो जनता की आवाज सुनती है, जनता की भावना क्या है उसके अनुरूप काम करती है। या पूरी जनता तो कह रही है कि हमारा नाम मत बदलो, हमारी पहचान खत्म मत करो, हमारा जिला मत बदलो, और सरकार नहीं, बदलना पड़ेगा। ये कैसी सरकार है? वोट देके तो आपने बनाया उस सरकार को, जनता के वोट देके बनी है आज वो सरकार, और जनता के खिलाफ काम कर रही है। वादे बड़े बड़े, आपने ईआरसीपी का तो बहुत सुना होगा, कितनी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर और ईआरसीपी की घोषणा कर चुके हैं। पिछले से पिछले चुनाव जब वसुंधरा जी होती थी मुख्यमंत्री, अजमेर में आके उनने घोषणा करी। अगला चुनाव आया लोकसभा का, उसके 8 महीने बाद जयपुर में उसकी घोषणा करी, और आया उसके अगला विधानसभा चुनाव, उसकी भी घोषणा करी, अलवर में भी घोषणा करी, लेकिन एक ईंट नहीं रखी। आज इस पूरे क्षेत्र के अंदर, मैं जिले के आगे बात रखना चाहूंगा आपके, इस पूरे क्षेत्र के अंदर पूरा जो अलवर है वो डार्क जोन के अंदर जा रहा है, और यहां तक कि खैरतल, लक्ष्मणगढ़ है, थानागाजी है, राजगढ़ में तो 2-2, 3-3 हजार फुट तक पानी नहीं है। यहां तक कि बहरोड, जिसे हरदम मानते थे पानी का जल स्तर ऊपर रहता था, वो आधा का आधा डार्क जोन के अंदर आ गया। आपका खैरतल है, बानसूर है, किशनगढ़ है, ये पूरा जो क्षेत्र डार्क जोन के अंदर आ गया है। मुंडावर क्षेत्र डार्क जोन के अंदर आ रहा है। वो समय दूर नहीं है जब यहां खेती की तो बात भूल जाओ, एक बोतल पानी आपको नहीं मिलने वाला।
ऐसा ऐसा समय आ सकता है, लेकिन अभी भी उसकी रोकथाम हो सकती है। आपको चंबल का पानी लेके आना पड़ेगा, आपको यमुना का पानी लेके आना पड़ेगा, आपको यहाँ स्रोत बनाने पड़ेंगे पानी के। आपने बोरिंग करी, पानी निकाला, खुश हो लिए। हमारी तो बोरिंग हो गई 10 इंच, 12-12 घंटे चल रही है, 18 घंटे चल रही है, पानी अच्छा मिल रहा है, लेकिन वो सारा पानी आप खत्म कर रहे हो जमीन का। जब वो बोर खत्म हो जाएगा फिर क्या होने वाला है? जब 2000 फीट नीचे पानी चले जाएगा फिर कोई मशीन खींच नहीं पाएगी। पुराने जमाने के अंदर इतने सारे बांध बने, तो बहुत सोच समझ के उन्होंने बांध बनाए। अलवर के अंदर कई 100 ऐसे बांध बने हुए हैं। वो सिर्फ इसलिए बनाए गए कि पानी जो भी आए, पहाड़ों से नीचे पानी आए, वो नीचे रुके, जो हमारा जल स्तर ऊपर बढ़े। लेकिन वो सोच नहीं है। सोच ये है कि जिले लेके जाऊंगा, सोच ये है नाम बदल लो, सोच ये है कि जमीनों का धंधा कर लो। इस तरह की सरकार चल रही है। मुझे इस बात की पीड़ा और है जूली जी, जो मेरे ख्याल से आप कभी भी वो बात पूरी हो नहीं सकती। एक तो हमारा कोट कासिम क्षेत्र के अंदर एयरपोर्ट, आप सबों को मालूम है कि वहां एयरपोर्ट सैंक्शन भी हो गया, उसकी जमीन भी ले ली, अक्वायर करने लग गए, उसका पूरा मैप भी बन गया, पैसा भी उसका अलॉट हो गया, और अब आप देखो प्रधानमंत्री ने जेवर के अंदर जाके उसका उद्घाटन हुआ है, वो यहाँ बनना था, अलवर के अंदर बनना था कि कोट कासिम के अंदर बनना था। उससे बहुत बड़ा फायदा आपकी कोटपुतली को होता, बहुत बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश जो अपना लगता, पूरे के पूरा जो अपना हरियाणा है, उत्तर प्रदेश लगता हुआ है, राजस्थान है, बहुत बड़ा फायदा उसको। और यहाँ के सांसद, यहाँ के सरकार और यहाँ के मंत्री क्या कर पाए? कुछ नहीं। क्यों नहीं बोल पाए? क्यों? विधानसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर एक शब्द भी बोला हो तो आप देखो, इनकी आवाज नहीं निकलती, घबराते हैं। जनता की बात ऊपर के कोई आदेश हो उसमें क्यों नहीं बोल सकते? RRTS ट्रेन, उसका अलाइनमेंट, पहले तो उन्होंने अलाइनमेंट बदल दिया, खैरसर को किशनगढ़ को छोड़ दो, और अब तो पूरा अलाइनमेंट तो छोड़ो, पूरी ट्रेन ही कैंसिल कर दी। आज आपने देखा होगा अखबारों में, आप पढ़ो, और नहीं तो हमारे नौजवान साथी आप अपना गूगल करके देखो, जो दिल्ली से और मेरठ तक जो RRTS ट्रेन चल रही है, उससे पहले हमारी चलनी चाहिए। कैबिनेट का डिसीजन और जो पैसा इसके लिए अलॉट हुआ था वो पहले हुआ था, मेरठ और दिल्ली का पैसा बाद में अलॉट हुआ था। मेरठ था, पहले नंबर अलवर था। कहाँ है वो ट्रेन? आपका टाइम सर में बताना कि मैं सरपंच था, तो सारी मेरी पंचायत में लगी जो आपने कराई, तो एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट सर तो हुई पत्थर गड़ी हो गई, सब काम हो गया। तो ये चीजें ऐसी बता रहा हूँ कि देखो, बिल्डिंग भी बन जाएगी, बिल्डिंग टूट भी जाएगी, कोई छोटा ऑफिस भी आ जाएगा, चली जाएगा, लेकिन जो नुकसान पूरे अलवर जिले के साथ साथ 8-10 जिले जो हमारे लगते हुए हैं, हमारा प्रदेश का जो एक ऐसा नुकसान हुआ है, वो कभी पूर्ति उसकी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। अब कभी भी यहाँ एयरपोर्ट नहीं आ सकता, 100 साल तक एयरपोर्ट नहीं आ सकता। एक मौका था वो एयरपोर्ट आने के लिए। तो मैं इस समय के ऊपर यही मैं आपको निवेदन करूंगा कि जो संघर्ष समिति है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने लगातार लगभग पौने 300 दिन से 273 दिन से आपका धरना चल रहा है। लोग इस गर्मी में, सर्दी में यहाँ बैठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। होली और दिवाली भी आपने यहाँ मनाई है। एक बहुत बड़ा काम होता है, सब लोगों के पास काम है, किसी कोई दुकान का काम है, किसी परिवार का काम है, कोई काश्तकार है, किसी को मंडी जाना है, किसी को कुछ और करना है, लेकिन आपने सब काम छोड़कर यहाँ आप रुके रहे। इसीलिए सरकार के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। आप नहीं ये करते, आप धरना नहीं देते, और वो ट्रैक्टर रैली जो मुझे ललित जी ने दिखाया कि ये भी बैठे हुए थे, और उसकी मैंने फोटो भी देखी, और आप सब लोग नौताज जी और ये जितनी पूरी टीम के लोग हैं, उनने मुझे मोबाइल पर दिखाया था। अगर वो आप नहीं करते तो आपका तो ये
उड़ गया था। पूरा क्षेत्र इकट्ठे पूरा क्षेत्र इकट्ठा हुआ एमएलए साहब, वहां होते और उनको एकदम से घबरा गए वो कि एकदम से क्या हुआ। उनको उम्मीद नहीं थी, उनने सोचा कोई 200-400-500 लोग आ जाएंगे, थोड़ी देर धरना देंगे, इंकलाब जिंदाबाद बोलेंगे और फिर घर चले जाएंगे। लेकिन उनको ये आभास नहीं था कि इन लोगों के अंदर आक्रोश है। और ये खैरतर के लोग, किशनगढ़ के लोग, मुंडावर के लोग, योद्धा लोग। तो मैं इस मौके पर सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि पूरी कांग्रेस पार्टी और खास तौर से हमारे नेता प्रतिपक्ष, जिनका हम सबों को बहुत गर्व है कि हमारे अलवर से हैं, वो सब लोग लग के हाँ सबसे ज्यादा पीड़ा तो मंडावर की है इसमें, जिला ग्रुप है। तो यही मैं आपके निवेदन करूंगा कि हम साथ मिलकर, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, इसके अंदर कोई ग्रुप की बात नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है। ये अपना काम जो है ये इस पूरे क्षेत्र का है, आम जनता का काम है। इसमें हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते और इसमें राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। ये मैं आपको निवेदन करने आया हूं। हम सब लग के और आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे कि जिला कहीं नहीं जाएगा। जो हमारा हक है वो हक वापस आएगा, जो ऑफिस है वो वापस आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।